नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। सुबह हमने बात की थी, यानी आफ्टरनून में हमने बात की थी अमृतपाल और लॉरेंस के कनेक्शन की। दोनों ही गोपाल जी अपराधियों ने, अब तो अपराधी बोलेंगे, लॉरेंस तो है ही, इसको भी बोलेंगे क्योंकि मुकदमे कई सारे हैं। अब तो अकाउंट्स की भी बहुत सारी डिटेल निकल कर आ रही है। पंजाब की सरकार के नाक में दम कर रखा है। पंजाब क्या कहे, पूरे मीडिया अब तो इनको ग्लैमराइज कर रही है। सच्चाई ये है कि इस समय वहां पर कानून और व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर शांति व्यवस्था जो है बनाए रखने के लिए पंजाब पुलिस तत्पर है, लेकिन ये अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा है। कहाँ गया है अमृतपाल सिंह? अमृतपाल भाग रहा है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। खबरें जो आ रही हैं कि, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस बाकायदा पिछले 7 दिनों से क्लेम कर रही है कि हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है, हम अमृतपाल की परछाई तक को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके आज ही मैंने सवेरे एक खबर पढ़ी है, देखी है और खुद लिखी भी है कि अमृतपाल किस तरह से वहाँ पे डिफरेंट तरीके से भाग रहा है। कभी वो बाइक से भागता है, कभी वो जुगाड़ वाली गाड़ी से भागता है। राइट, बिल्कुल। और जुगाड़ वाली गाड़ी अब देखिए यहाँ पे पुलिस का सिस्टम कैसे फेल नजर आता है या लचर नजर आता है। पुलिस क्लेम कर रही है कि मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, मगर जिस जुगाड़ गाड़ी से अमृतपाल भागा वो पहचानता ही नहीं था अमृतपाल को। उसने 2 लड़के उसको मिले जब वो अपने गांव से निकला है जुगाड़ गाड़ी लेकर, उसके पीछे ट्रॉली बंधी हुई थी। उन 2 लड़कों ने कहा कि उनकी बाइक पंचर हो गई है, वो उनको आगे तक लिफ्ट दे दे। वो दोनों, वो एक अमृतपाल था, एक उसका साथी था, वो दोनों उस गाड़ी में बाकायदा बाइक के साथ बैठे और वो उनको ले गया। सामने पुलिस की बाकायदा बैरिकेडिंग थी, पुलिस की बैरिकेडिंग के सामने से ले गया और पुलिस वालों ने रोककर कोई तलाशी नहीं ली। पता ही नहीं होगा वो है या नहीं है। पुलिस वालों ने जब तलाशी नहीं ली, ये बात खुद उसने पुलिस को बताई है जब पकड़ा गया बाद में वो बंदा जो जुगाड़ चला रहा। ठीक है, उसको पता था अमृतपाल है? नहीं, उसको उस समय नहीं पता था। जब पुलिस ने उसको दिखाया कि ये बंदा तुम्हारे साथ गाड़ी में गया था, तो उसने कहा हाँ यही बंदा था मेरे साथ गाड़ी में। तो ऐसे में जो अमृतपाल जैसा शातिर वो पुलिस के सामने से यूं निकल जा रहा, तो अब आप इसको सिस्टम को क्या कहोगे? कहीं ना कहीं ट्रेनिंग गड़बड़ी है, पुलिस वालों ट्रेनिंग की कमी है। आप अपनी ही फर्ज को, यानी आपकी जो ड्यूटीज हैं, आप उनको ही प्रॉपर तरीके से नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हो। पुलिस की पहली ड्यूटी है कि जब भी आप कॉर्डन ऑफ करते हो तो उस पूरे एरिया में क्या सिखाया नहीं जाता पुलिस वालों को ये सब चीजें? ये पता नहीं क्या अजीब सी किस तरीके आपके सामने से आरोपी निकल रहा है, बैठे हो तो फिल्मी वाली स्टाइल होगी, फिल्मों में देखते हैं। एग्जैक्टली, हम लोग फिल्मों में देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। अभी जब सिद्धू मूसेवाला केस हुआ था, सिद्धू मूसेवाला केस में भी जब पुलिस के ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा, तब उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया और उनको एक चीज टेक्निकली पुलिस भी कहती है, जब मैं कई अक्सर बात करता हूँ, कहता है यार जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? एक टीम होती है मुकदमा दर्ज करती है, एक टीम होती है स्पॉट पर जाती है। आरोपी के पास क्या होता है उस समय जो करके कांड जाता है? मान लीजिए सिद्धू मूसेवाला केस का, शूटर के पास होती है गाड़ी, वो भाग रहा होता है उस समय। आप सोच रहे होते हो और वो भाग रहा होता है। आप सोचिए, टेक्निकली आप सोचिए कि भैया आप तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, टीमें डिप्लॉय करेंगे, वहां भेजेंगे, यहां भेजेंगे, क्लू मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे ना। वो तो चलता जा रहा है, इन बिटवीन चलता जा रहा है। यहाँ ट्रेनिंग की कमी है। या यूं कहें, ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है उसको अप्लाई करने की कमी है। देखिए, पुलिस में ये साफ साफ सिखाया जाता है कि आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है और प्लानिंग का लूप बनाना है। प्लानिंग का लूप कैसे है कि हम 2 लोग हैं और अगर कोई यहां से जा रहा है, वो मेरी गिरफ्त से अगर निकल गया, तो हम इमीडिएटली आपको अलर्ट करके आपको पता तो होना सर कहां भागा है, किस दिशा में भागा है। एग्जैक्टली, किस दिशा में भागा। तो अगर किसी आदमी ने ए पॉइंट पे कोई क्राइम किया, इतना बड़ा देश है, पता नहीं कहां भाग गया। इतना बड़ा देश से वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम भी लगता है ना। खेतों से हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं। ठीक बात है ना। ठीक बात। हवाई जहाज तक पहुंचने के लिए उसको कोई गाड़ी, कोई वाहन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है। ऐसी सूरत में पुलिस की ट्रेनिंग है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में क्राइम हुआ और उसके क्राइम की खबर लगी, उसके 100 किलोमीटर के दायरे को आपको कॉर्डन ऑफ कर देना होगा। इमीडिएटली मैसेज फ्लैश करते हुए हर थाने को कॉर्डन ऑफ करो सारा। देखिए, एक पुलिस वाला तो दौड़ेगा नहीं अपराधी के पीछे, आपके पास पूरी, इसीलिए सिस्टम कहता है कि पुलिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट की पुलिस को कॉन्फिडेंस मिले और एरिया को कॉर्डन ऑफ करे। ठीक है। और वहां पे तुरंत चेकिंग और तलाशी का काम शुरू हो गया। थ्योरेटिकल बातें, ऐसा होता थोड़ी। एग्जैक्टली थ्योरेटिकल है, लेकिन इसी तरीके से
कई बार हमारी दिल्ली पुलिस, हमारी बम्बई की पुलिस और कई जगहों की पुलिस ने ऐसे ही लोगों को पकड़ा है। आप बिलीव करोगे, मैं एक मतलब थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूँ, आज से करीब 125 साल पहले, 135 साल पहले की बात बता रहा हूँ, दिल्ली में मेटकाफ हाउस है। तो मेटकाफ दिल्ली के जो थे वो सबसे पहले रेजिडेंट थे अंग्रेजों के, तब कलकत्ता में से सरकार चलती थी, उनका मर्डर हुआ था। और तब दिल्ली में कोई भी पुलिस थाना चौकी नहीं हुआ करती थी, पुलिस थाना चौकी थी पटियाला नियरेस्ट। तो वहां से एक अंग्रेज अफसर को डिप्लॉय किया गया था, ठीक है, यहाँ पे। और किसने मर्डर किया, कैसे मर्डर किया, सिर्फ 1 महीना 7 दिन, इतने दिन में उन्होंने उस मर्डरर को पकड़ के बाकायदा फांसी पे लटका दिया। यहाँ भी तो पकड़े सिद्धू मूसेवाला के, एग्जैक्टली पकड़े गए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टिगेशन का तरीका, कि आपको ब्लाइंड स्पॉट पे अगर छोड़ दिया जाए तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। इतनी ट्रेनिंग होती है पुलिस वालों की, पैसा खर्च होता है, फिर भी तो कहीं ना कहीं ये अपराधी भाग जाते हैं ना। तो कैसे भाग जाते हैं? तो इसका मतलब ट्रेनिंग को एग्जीक्यूट करने की तरीका सही नहीं है पुलिस का, उसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। अगर वो पुलिस उसको रिव्यू करे तो हम इन अपराधियों को भागने से बचा सकते हैं। यार नहीं, लेकिन वो होता है ना, आप एक पर्टिकुलर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर कॉर्डन ऑफ करेंगे, बीच में तो ऐसा कई रास्ते होते हैं, भटक के किसी के घर में घुस जाए या कोई उसका पहले से ठिकाना तय हो वहां चला जाए। हो सकता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि पुलिस कभी भी, आप पुलिस अफसरों से मिलते हैं, आप उनसे बात करेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि ये जो कॉर्डन ऑफ जो किया जाता है वो ऐसा नहीं कि एकदम से घेरा लगा दिया, वो लेयर्स में घेरा लगाया जाता है ताकि उसको जीरो डाउन किया जा सके, एरिया को और छोटा किया जा सके, और छोटा किया जा सके, और तब जाके अपराधी पकड़ा जाएगा। निश्चित रूप से अपराधी के पास ज्यादा बड़ा स्पेस होता है भागने के लिए, और टाइम भी पहले, क्योंकि वो पहले काम कर रहा है। ठीक बात है। हम लोग और पुलिस उसके बाद एक्शन में आती है, यानी उसको फॉलो अप कर रही होती है। तो पुलिस पायनियर नहीं है यहाँ, पायनियर अपराधी है। मगर पुलिस की जो ट्रेनिंग और सिस्टम है, वो पुलिस को एडवांटेज। ये सारी जो बातें कर रहे थे, इसका वो था कि भैया अमृतपाल कैसे भाग गया, और आपने जो एग्जांपल कोट किया था कि पुलिस के आगे से निकल गया, ये तो फिल्मों जैसी कहानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुल मिलाकर कहानी है कि अमृतपाल को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि पकड़ा जाएगा तो लॉरेंस भी तो पकड़ा गया, उसके बाद क्या हो रहा है? लॉरेंस ने भी नाक में दम कर रखा है, जेल से बैठ के प्लानिंग करे जा रहा है, कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, फोन कॉल कर रहा है, आराम से बात करता है, इंटरव्यू देता है। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है सर? बिल्कुल मजाक है। और सीधी सी बात है कि यहाँ हमारा जो जेल में जो मैनुअल है और जेल की जो व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं उसको वो सब क्वेश्चन होती है, वो सवालों के दायरे में आके खड़ी हो जाती है कि हमने उसको इतनी लिबर्टी कैसे दे दी, या हमारे सिस्टम ने उसको इतनी लिबर्टी कैसे दे दी। अगर उसको उसके पास वही सख्ती जो उसके ऊपर एक्ट लगा हुआ है, चाहे वो गुंडा एक्ट हो, चाहे वो उसके बाद 302 की धाराएं हो, 307 हो, या जितनी भी संगीन धाराएं हैं, वो उसके खिलाफ मकोका तक लगी है। तो अगर वो सारी धाराएं उसके खिलाफ लगी हैं तो फिर उसी के हिसाब से उसकी निगरानी और उसका रख रखाव होना चाहिए। अगर उसको वहां पे एक भी एक्स्ट्रा लिबर्टी, मुझे वो बताइए, ये बातें जैसे हम करते हैं, सारे अधिकारी भी करते हैं, 10 दिन सख्ती होती है, 11वें दिन फिर ढाक के 3 पार, ये 11वां दिन जो आता है, ये क्यों इतना ज्यादा वो होता है? क्यों बंदा जो है वो ह्यूमन नेचर है वैसे ये कि भाई 4 दिन आप फॉलो करेंगे, 5वें दिन फिर आप वो ऑफ ट्रैक हो जाएंगे? क्यों? सख्ती होनी चाहिए ना 5वें दिन, उसी 5वें दिन होनी चाहिए। भैया क्या हो रहा है? यही मॉनिटरिंग होनी चाहिए पुलिस के ऊपर, इसी चीज को पकड़ना है। यही लूप होल है। ये जो 10 से 11 दिन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो आपने अभी कोट किया, यही लूप होल है। इसको ही हम, मतलब आपको कहना है कि पुलिस के ऊपर एक और पुलिस बना दो जो उनकी निगरानी करती रहे। पुलिस के ऊपर नहीं, उनकी ट्रेनिंग और उनके खिलाफ एक्शन को थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन सर ये तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीज है ना, आप काम करना चाहते हैं आप करेंगे, जो नहीं करना चाहता वो नहीं करेगा, स्पेस ढूंढेगा उसमें। उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा ना। आप हर एक चोर को नहीं चौकीदारी पे बैठा सकते, लेकिन आपको किसी के माथे पे नहीं लिखा, ये बात सच है, लेकिन हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसकी हरकतों से, उसकी बातचीत से, उसका पूरा इन सब का साइकोलॉजिकल एग्जामिन होता है, असेसमेंट होता है, और उससे ये बातें अंदाजा हो जाती है कि ये आदमी किस पर्टिकुलर जगह पे जाके क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो हमको उसकी उन सारी कमजोरियों को, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इससे सिस्टम की आपने बात की, इसके पीछे सारी चीजें जुड़ी है। मोटिवेशन सरकार देती क्या है? सरकारी पुलिस वाले की जिंदगी क्या है? आप सोचिए, एक कांस्टेबल से लेकर, एक हेड कांस्टेबल से लेकर, एक एएसआई से लेकर, एक सब इंस्पेक्टर से लेकर, एक इंस्पेक्टर बनने से लेकर,
इसमें इतनी जलालत झेलनी पड़ती है, आप हालांकि सोचिए, मजाक थोड़ी है, सैलरी भी नहीं मिलती, टाइम भी नहीं है, खतरों के खिलाड़ी भी है, वो सब कुछ है, लेकिन बस रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बैठ के उनके खिलाफ बोल देंगे तो ठीक है जी। चिराग जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि जो आदमी पुलिस में आता है वो आदमी इन सारी चीजों को देख परख के ही आता है। सर एक बात सुनिए, मैं आप ये फैक्ट बात करिए, जो पुलिस में आता है वो सारी चीजें उसको मजबूरी भी होती है सर, उसका सिलेक्शन नहीं, वो इतना टैलेंटेड नहीं है, कहीं और सिलेक्शन नहीं, मैं मानता, हो गया, मैं मान सकता, सरकारी नौकरी, पैसा तो मान मिलता ही सकता हूँ, वो भी एक इंसान है, ठीक है। अब हर इंसान की कमजोरियां भी हैं, तो ये जो दूसरा फैक्टर है जो कमजोरी वाला है, हमको यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग की जरूरत है कि हम उसकी उन कमजोरियों को कहीं ना कहीं, तो क्या मोटिवेशन स्पीकर रख लें पुलिस नहीं, मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत शायद हो, अगर जरूरत है तो बिल्कुल रखा जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम मोटिवेट कर देते हैं किसी को तो वो आदमी वैसे भी अपनी क्षमता के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा काम आपको आकर आपकी रोज तारीफ की जा रही है, गोपाल जी क्या स्टोरीज लिखी तो निश्चित रूप से हम शायद हो सकता है कि एक स्टोरी एक्स्ट्रा लिख देंगे, इसलिए क्योंकि हमको कहीं ना कहीं से पीछे से इंस्पायरेशन मिल रहा है, इंस्पिरेशन, और अगर नहीं मिल रहा हो तो फिर निश्चित रूप से हम हो सकता है कि जो 6 स्टोरी लिख रहे हैं तो हम 5 ही लिखें, गुस्से में मैं नहीं लिखूं, कि हो सकता है कि हम क्यों करें, जब गाली खानी है तो क्यों करें? मुमकिन है कि मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में ये बातें आ सकती हैं, तो अगर ये बातें पुलिस वालों के ऊपर भी अप्लाई होती, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान है, वो भी 2 रोटी खाते हैं, तो उनके इसलिए उनकी ट्रेनिंग हम लोगों से थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, पैसा भी मिलना चाहिए फिर और डिफरेंट, और क्या, हमें उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो घर में फाका करेंगे तो फिर वो आदमी काम नहीं कर पाएगा, तो हमें उनकी परेशानियों को भी, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अमेरिका को मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि वो दुनिया का सबसे धनी या अच्छा देश है, अमेरिका में एक पुलिस का वहाँ पे जो सार्जेंट कहलाता है, उस सार्जेंट की तनख्वाह के बारे में एक बार मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उसने हमको जो बताया मेरे होश उड़ गए। क्या बताया था? उसने बताया कि वहाँ का जो सार्जेंट जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से लेता है और जो तनख्वाहें लेता है, वो हमारे यहाँ की पुलिस का जो शायद टॉप के अधिकारी है वो भी उतने बेनिफिट्स और सैलरी अवेल नहीं कर पाते। ओके जी, पुलिस वाले को सर क्या चाहिए? इतना अच्छा, क्या चाहिए? 2-3 चीजें उसके लिए सिक्योरिटी, ठीक है, पहली चीज कि वो और उसका परिवार पूरी तरह से वैसा सेफ रहे जैसे कि वो एक आम लोगों को सेफ रखना, जो कि संभव नहीं है, जो कि शायद संभव नहीं, पहली चीज। दूसरी, उसको इतनी सैलरी मिले ताकि उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी तरह से पूरी। तीसरी, उसकी मेडिकल फैसिलिटी पूरी सरकार करे। भाई वो सब कुछ उसी में आता है, वो सब कुछ उसी में आता है, यानी बल्कि उसकी नहीं, उसके परिवार की सारी, और उसके अलावा उसको बाकायदा अपने परिवार, अपने लाइफ को एंजॉय करने और उसको जीने का मौका मिलना चाहिए। पुलिस वाले जो है वो ओवर टाइम काम करते हैं, मतलब उनको बैटरी चार्ज करने के लिए कम से कम 15-15 दिन की छुट्टी दीजिए। 15-15 दिन ना भी मिले, लेकिन कम से कम उनको कम से कम इतनी छुट्टियां मिलें ताकि वो अपना फ्री टाइम एंजॉय कर सके, रिचार्ज हो सके, ताकि वो रिचार्ज हो सके, क्योंकि आप एक ही जगह पे एक ही तरीके से काम करते 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 एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक बात है। जब एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आपसे फिर काम नहीं होगा, फिर क्या होगा कि वो फिर धक्का परेड होगी। लेकिन सवाल ये उठता नहीं, ये सारे रिफॉर्म्स के बारे में तमाम एजेंसीज ने तमाम सिफारिशें गृह मंत्रालय को की, पता नहीं जमीनी स्तर पर पता थोड़ा बहुत नहीं होता, आपको पता नहीं होगा। ये नोएडा में ही रहते हैं प्रकाश सिंह जी, जो यूपी कैडर के IAS अफसर थे, और उन्होंने पुलिस रिफॉर्म पे साल 2002 से काम करना शुरू किया, ठीक है, और उन्होंने कितनी रिकमेंडेशंस, कितनी रिपोर्ट्स अपनी सबमिट की हैं कि पुलिस में रिफॉर्म्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। होता क्यों नहीं है? अगर तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं, कितना जबरदस्त रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली, देखिए हमारे दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है, 2 करोड़ के आसपास, ठीक है, और दिल्ली में पुलिस वाले कितने, अगर हम सारे ले लेते हैं तो भी 88,000 के आसपास है, ठीक है, यानी तकरीबन 2200 लोगों पर एक पुलिस वाला बैठता है। तो ऐसे में आप पुलिस वाले से क्या उम्मीद करोगे? और वही 2200 सर सारे फील्ड में थोड़ी हैं, एग्जैक्टली, तो आधे हैं का। मैं फिर भी मान लेता हूं, चलिए 2200 पर एक, तो एक आदमी 2200 को कैसे एक समय में देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो हमें कहीं ना कहीं पुलिस की स्ट्रेंथ, उनको वेल इक्विप्ड करना, उनको वेल ट्रेंड करना, उनको मोटिवेट करना। हालांकि ये भी सच है व्यूअर्स, जो मुझे लगता है पिछले काफी समय में, गोपाल सर आपको भी लगता होगा, चेंजेस तो बहुत हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट थी शायद उतने नहीं हुए। इसीलिए, क्योंकि देखो
किसी भी क्रिमिनल के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने में उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। थोड़ा सा उसने सोशल मीडिया समझ लिया, थोड़ा सा वेल इक्विप नए, कहने का मतलब ये इसको एक दूसरे सेंस में लेके एक आम आदमी अगर कोई काम शुरू कर रहा है और एक ब्रांड है जो कंपनी है जो इतने 1000 करोड़ की है, उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते। एग्जैक्टली सेम ये सरकार के पास बहुत बड़ा बजट होता है, बहुत इक्विप्ड होती है, उनको अपना बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, आदमी बढ़ाने पड़ेंगे, उनकी ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम इस तरह के पुलिस रिफॉर्म्स की जो बात हम लोग कर रहे हैं, पता क्या होता है बात सर, अच्छी ये सारी चीजें जब आती है ना रिपोर्ट, तो जो ऊपर के सेक्रेटरीज हैं होम मिनिस्ट्री हमको हंसते हैं, कहते हैं यार यार बहुत आई ऐसी रिपोर्ट है, आज क्या 10 सालों से आ रही है, क्या होम मिनिस्ट्री अपना टाइम बजाओ चलो घर चलो। होम मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी साहब थे, वो मेरे जानने वाले थे, तो उनसे अक्सर हमारी बात होती रहती थी, और उनसे जो बातें पता चलती है, मैं शायद अभी यहाँ बोल दूं तो बोलिए सर, बोलिए, मैं तो कह रहा हूं सच बोलिए, वो सारी चीजें उनकी हमारे बीच की है, लेकिन केवल शैडो में ये बात कही जा सकती है कि वाकई में जो सेंटर में या कि कोई कुर्सी पे बैठी हुई सरकार या मंत्री होते हैं, मैं कहते कितना बजट चाहिए, जब तक वो वेल पावर्ड और एम्पावर्ड नहीं करेंगे अपने मातहत लोगों को, सही बात है, तब तक इन सारी चीजों के बारे में बात करना सिर्फ बात करना है और कुछ नहीं हो सकता। आप भी सोचिए कितने समय से हम बातें कर रहे हैं, चीजें तो सुधरी, ऐसा नहीं है, कुछ सुधरी है, लेकिन क्या जिस लेवल पे आप सुधरने की बात कर रहे हो क्या वैसी सुधरी है? ना, मतलब ऐसा होता तो ये सब इतना आप ये सोचिए ना, हम लोग जितनी बात कर रहे हैं या आप जितनी बात कर रहे हैं या जितने समय से आपने ये सारी चीजें देखी, उसके हिसाब से 100 लेवल पे अगर बदलनी चाहिए तो मुश्किल से 3 या 4 लेवल पे। और पता है ये क्या कहते हैं सरकारें, कहती है यार दूसरे देशों से कंपेयर करो, यहाँ तो फिर बहुत बेटर है, पाकिस्तान से कंपेयर करो, वहाँ तो कुछ भी होता है, यहाँ देखो फिर भी कार्रवाई होती है, एक्शन होता है। सरकार के पास तर्क ये है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, हम लोग ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री होने की वजह से हमारे लिए चीजों को कंट्रोल करना थोड़ा सा निश्चित रूप से चैलेंजिंग होता है। वो चैलेंज सरकार के सामने है, मगर फिर भी हमको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी कंट्री है उसके अंदर विद इन द कंट्री हमारे पास सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह का है और हमें उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो अकॉर्डिंग टू टाइम हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। बीच में बजट आते हैं, इतने इक्विप्ड आते हैं, नए नए हथियार आते हैं। दिल्ली पुलिस की अगर मैं बात करूं, आपको पता है बजट, चाहे वो होम मिनिस्ट्री का कोई भी बजट आप ले लीजिए, किसी भी पुलिस का बजट ले लीजिए, उस पुलिस की बजट का 60% सिर्फ तनख्वाहों में निकल जाता है, तनख्वाहों और पेंशन में। अच्छा जी नहीं, ये तो मुझे नीड टू वेरीफाई सर जो आप बता रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं है। 60%, 45 से 60% तक का रेशियो है किसी स्टेट में। तो इसका मतलब तो कुछ है ही नहीं बजट। एग्जैक्टली तो बजट इसीलिए कहा जाता है, जो रिफॉर्म्स की बात मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो को कोई आईपीएस ऑफिसर अगर देख रहे हो तो वो गोपाल जी की बात में दम है, कंफर्म करें, जो सच है वो बताएं, ताकि हो सकता है मेरा करेक्शन हो जाए, हमारी करेक्शन हो जाए, क्योंकि मैंने कहीं ये इस बात को कोट हुआ, किसी का कोट मैंने पढ़ा, ओके, तो उसने बाकायदा ये लिखा था कि हमारा जो बजट है उस बजट का मैक्सिमम पोर्शन आप अगर मोटा मोटा रख लें तो 50%, अगर हम 50% केवल तनख्वाहें और उसमें खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास इक्विप्ड करने के लिए सिर्फ 85 रुपए तो बचे। तो उन 50 रुपए से क्या हम वाकई में उस तरह का वेल इक्विप्ड हो सकते हैं? क्या हम उस तरह के लोगों को और हायर कर सकते हैं? पुलिस वालों की भर्ती बढ़ा सकते हैं? शायद नहीं। तो इसी वजह से बहुत सी सरकार, अच्छा जाहिर सी बात है सरकार के अपने रेवेन्यू के मॉडल्स होते हैं, उनके लिए अपनी कुछ चैलेंजेस हैं, उनको वो अपने हिसाब से एड्रेस करते हैं, मगर फिर भी जिस चीज़ की प्रायोरिटीज में जो ज़रूरत है क्या वो हम एड्रेस कर पा रहे हैं? पता क्या होता है, जैसे मुझे याद है भी पीछे एक मुद्दा वो दिल्ली पुलिस का हमने चलाई सीरीज स्पेशल सीपी के अगेंस्ट में, ऊपर तक बात चल गई, लेकिन होता क्या है, हर कोई कहता है छोड़ो ना, छोड़ो यार, दिल्ली पुलिस संभाल रही है ना दिल्ली को, देखिए दिल्ली को संभाल रही है ना, पॉपुलेशन को संभाल रही है, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। क्या और मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े करप्शन इग्नोर कर दिया था, छोड़िए ये सब बेकार की बातें, दिल्ली सेफ है ना, लोग पुलिस खड़ी है ना, हमें फोर्स को डिमोटिवेट नहीं करना एक आदमी की वजह से। चलिए मैं मान लेता हूँ आपकी बात को, हम 1% ये मान के चलते हैं दिल्ली सेफ है, लेकिन दिल्ली की सीमा 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। ठीक बात है, ठीक है। क्या इन 4 राज्यों से अपराधी नहीं आते हैं? आते ही है ना। यूपी आपका सबसे बड़ा हब है, हरियाणा सबसे बड़ा हब है, पंजाब वहां से आते हैं, और हिमाचल प्रदेश या राजस्थान, इन सब जगहों से एंटर करते हैं ना दिल्ली में। तो क्या हमने वहां पे उनके लिए कोई बैरिकेडिंग की है? बैरिकेडिंग कर रखे हैं, बैरिकेड लगा रखे हैं। बैरिकेडिंग और बैरिकेड लगाना, अच्छा, दोनों में फर्क है। ओके,
क्या हमने उस तरह का विजिलेंस बढ़ा रखा है? चलिए, ये जो वीडियो थी हमारी, गोपाल जी ने बड़े अच्छे डिटेल मैनर में समझाया कि पुलिसिंग ये सिस्टम पर कुठाराघात था। पंजाब में अगर पनप रहा है अमृतपाल सिंह जैसे या फिर लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी, तो इनको सख्ती से जवाब देने की जरूरत है, एक सिस्टम मेंटेन करने की जरूरत है ताकि इस तरह की हरकतें ना हो। क्रिमिनल का मुंह तोड़ो, क्राइम को खत्म करो, शायद यही नारा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।